जरूरत सिर्फ सब्र कराती है, जरूरत सिर्फ सब्र कराती है। किसी के वेटिंग में खड़े हो तुम, वो 10 मिनट बोलेगा, आध घंटा लग जाएगा, फिर भी वो आ रहा है, वो आ रहा है, उसके वेटिंग में सब्र करते करते हम खड़े रहते हैं। पेपर के टाइम को लेकर के हम खड़े रहते हैं कि 12 महीने में फरवरी में पेपर आएंगे हमारे, वेटिंग करते रहते हैं, समय लेते रहते हैं। उसी प्रकार से जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है। जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना है ये महाभारत सिखाता है। ये और जीवन में कैसे जीना है ये गीता सिखाती है। ये 3 चीजों के साथ में अपने जीवन को आप लोग अपने साथ में रखते हैं तो जीवन कभी आपका नष्ट नहीं होगा। जैसे महाभारत हमको सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि महाभारत जो देखने वाले लोग होते हैं वो महाभारत की तरह उनके अंदर प्रेरणा हो जाती है कि वो सुबह से महाभारत देखने के बाद में अपने परिवार में महाभारत चालू कर दो। और जो रामायण देखते हैं सुबह सुबह, वो रामायण के शब्दों के अनुसार अपने अंदर वो रामायण भगवान के नियमों को अपना लेते हैं, और वो राम भगवान के नियमों को अपनाने के बाद में अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने चाचा ताऊ, जितना बड़ा उनका परिवार होता है, जिस जगह पर वो कार्य करते हैं वो भगवान वाली नीति अपना लेते हैं, उनको तो राम कहते हैं। और जो गीता के अनुसार जो कार्य करते हैं, गीता में कहा है कि सब्र कर फल तुम में दूंगा, कार्य करता है। कि उसमें भगवान ने कहा है अर्जुन से जब रथ चला रहे थे कि सारथी मैं हूं कि तुम है, कि सारथी तुम हो, तो कृष्ण भगवान कौन थे? भगवान थे। और अर्जुन से कह दिया कि तुम अपने आप में बैठे रहो। जब वो उनके सामने उनके कौरवों की तरफ से जब धनुष की बाण की पछावर हो रही थी, जब अर्जुन को वो 2 हाथ पीछे हटा दिया करते थे महाभारत के टाइम पर, तो कृष्ण भगवान क्या कहते, वाह वाह क्या योद्धा तेरा नाम है, तेरी मारे तुझको कैसा जन्मा रे, वारे वीर। तो अर्जुन कहते थे चिढ़ करके तुम मेरे साथी हो कि उनके साथी हो? नहीं, तेरे साथ में तो कौन खड़ा है उस बात को तो देख, तेरी छतरी पर कौन विराजमान है, तेरे रथ में कौन सारथी बन के खड़ा है, उसके साथ कौन है जिसके साथ में आज एक नया दोस्त मेरे जैसा होता तो दुनिया के साथ में अन्याय की नीति के साथ में राज करता। तो इसलिए ऐसे दोस्त के साथ में, बुरे दोस्त के साथ में बुरे लोग ही खड़े होते हैं, सही दोस्त के साथ में सही लोग ही खड़े होते हैं। लाखों राम है, लाखों रावण है। रावण के साथ में रावण का भाई विभीषण छोड़ करके आ गया था, तो वो क्या हुआ? सर्वनाश हो गया था। तो जीवन में अपने आप में उनकी राशि पर मत जाइए। कुछ लोग मतभेद में रहते हैं, मेरी राशि मुझे खराब समय दिखा रही है। नहीं, राखो रावण की राशि भी एक थी, राखो राम की राशि भी एक थी। क्यों दोनों की राशियों में टकरार हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कि मानना चाहिए। उस समय पर रावण के बेटे का जन्म हो रहा था, बड़े का। उस समय पर ग्रह को अपने कब्जे में कर लिया था। क्यों? रावण जो थे उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, क्यों वो भोले बाबा के जो लंका सोने की बनाई थी उस समय पर भोले बाबा के दान में दी हुई थी। वो उस जगह पर उस यज्ञ में गए थे भोले रावण, तो उच्च कोटि के ब्राह्मणों में गिनती थी, मगर उनकी नीयत खराब हो गई, इस वजह से उनका सर्वनाश हो। तो हमारा सर्वनाश कहाँ होता है? अपनी नीयत में, हमारे लालच में, हमारे अपने शौक मौजों में अपने परायों को भूल जाते हैं, उसी को हम गलत प्रणव का दोषी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से जब शनिदेव उनके पैर बंधे हुए पड़े थे, तब हनुमान जी वहां पर गए थे। हनुमान जी ने जाकर के सीता माँ को तो पीछे देखा, पहले शनिदेव को छुड़ाया। तो तभी तो कहते हैं कि मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा मानी जाती है, शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा मानी जाती है। मगर उस दिन से शनिदेव भगवान ने क्या कह दिया था कि जब से हनुमान जी ने उनको छुड़ाया, मेरी पूजा पीछे पहले हनुमान जी। तो दोनों की एक साथ पूजा शनिवार के दिन मानी जाती है। तो इसी प्रकार आप अपने दोस्त बनो कि जो बड़ा दोस्त है वो काबिल है, सबसे गिनती में है, फिर भी वो कहते हैं मेरे दोस्त को पूछ लो, मेरे तो वही का। आज वो बात हम दोनों जने सामने खड़े, चंद्री सर जी और हम आपके सामने उसका प्रमाण दे रहे हैं आपको। वो समय था कि ये साड़ी के जो बच्चे थे ये उनको तोड़ा करते थे, मैं इनके बच्चों को तोड़ा करता था, हम दोनों एक दूसरे को लड़ा करते थे। मगर नहीं, हमने सोचा कि नहीं, एक भाई मेहनत कर रहा है तो भाई बढ़ेगा, एक भाई मेहनत कर रहा है तो एक भाई बढ़ेगा। मगर शिक्षा के अनुसार जो स्टूडेंट बढ़ेगा, वो क्षेत्र बढ़ेगा, उसे कौन रोकेगा? उस भला हो रहा था उस नगरा प्रमुखों को चाड़ी मोड़ का,
मगर भला होने से पहले लोगों ने अपने एक दूसरे के यूज वाले शब्दों में नष्ट कर दिया उससे छप। अब एक हिसाब किताब लगा रहे, अरे वो फीस तुम यहाँ पे भी दे रहे, वो फीस तुम वहां पे भी देते, मगर एक शब्द था कि वहां पर तुम अपने खेत पर जा रहे तो ऐसे स्कूल चला जाएगा। उस कार्य को करने के लिए अपने आप में एक ताकत, एनर्जी, ऊर्जा हुआ करती। यहाँ पर आने के लिए 100 बार सोच रहे तो क्यों डर रहे हैं, किस इलाके में कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसा होगा, भला होगा या बुरा होगा, ये तो आपको बरतने के बाद होगा। क्योंकि हम किसी का बुरा और भला नहीं करना चाहते, हम तो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू बेटा, वेरी गुड।